अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये लड़ाई किसी डिपेंडेंट की नहीं है, इस बार ये आपके हक और हकूक की वजह। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनावी बिसात सभी पार्टियों ने बिछा दी है। बिहार के मधेपुरा यादव बहुल यह क्षेत्र विशेष मायने रखता है। दरअसल यादव बहुल इस क्षेत्र में लगभग 15,08,361 वोटर्स हैं, जिसमें 7,90,185 पुरुष और 7,18,176 महिला है। यह 2009 के रिपोर्ट्स के अनुसार है। आपको बता दें कि आज की परिस्थिति में वोटर की संख्या बढ़ी होगी। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ से कई बार बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जीत दर्ज कर चुके हैं, तो वहीं शरद यादव भी 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। जीत दर्ज करने में जस्ट इनके पीछे पप्पू यादव भी रहे हैं। बाहुबली, रॉबिन हुड के नाम से मशहूर पप्पू यादव भी खासा लोकप्रिय हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। इस लोकसभा की क्या है खासियत और कौन दावेदार है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं जो अपने सांसद को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र हैं आलमनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा, सहरसा, सोनवर्षा और महिषी। बता दें कि जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव यानी कि राजेश रंजन चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन से, जी हाँ, राजद कांग्रेस के महागठबंधन से शरद यादव लड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन से दिनेश चंद्र यादव है। तीनों की अपनी अलग छवि है। दिनेश चंद्र यादव जहां अपनी मेहनत और मोदी लहर, नीतीश लहर के नाम पर चुनाव जीतने का दावा करते हैं, तो वहीं महागठबंधन नीतीश कुमार को पलटू राम बताकर यहां जीत दर्ज करने के लिए शरद यादव एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। वहीं पप्पू यादव अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से गांव-गांव, गली-गली घूमकर जीत दर्ज करने की बात करते हैं। आइए थोड़ा हम यहाँ के इतिहास को पलटते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब किस पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की। अगर 1967 की बात करें तो उस समय मधेपुरा से बीपी मंडल जीते थे और उन्हें कुल मत मिला था 1,45,911 और के मंडल हार गए थे। तो 1968 में बीपी मंडल यहाँ से जीते पुनः और के मंडल हार गए थे। आपको बता दें कि फिर 1971 आया, जहां राजेंद्र प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को यहां हरा दिया था। अब हम आपको 1977 की छवि रखते हैं। 1977 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जीत गए थे और राजेंद्र प्रसाद यादव हार गए थे। 80 का जब दौर आया तो राजेंद्र प्रसाद यादव जीत दर्ज किए रामचंद्र कुमार यादव को हराकर। तो 1984 में महावीर प्रसाद यादव यहां से जीते और राजेंद्र प्रसाद यादव को हराए थे। 1989 का दौर देखें तो रमेश यादव यहां से जीत दर्ज किए और महावीर प्रसाद को हरा दिए थे। बड़ा दिलचस्प रहा, जो हारते थे वो अगली बार जीत भी दर्ज कर लेते थे। 84 के बाद 89 में रमेश कुमार यादव रवि जीत दर्ज किए और महावीर प्रसाद हार गए। तो 89 के बाद 91 में शरद यादव आए और आनंद मोहन सिंह बाहुबली नेता को हराकर जीत दर्ज किए, वाहवाही खूब लूटे। 91 के बाद 96 में भी मधेपुरा से शरद यादव ही जीते और आनंद को ही यहाँ से हराए। इतना ही नहीं, 96 के बाद 98 में मधेपुरा से
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जीत दर्ज की और शरद यादव को हरा दिए थे। 98 के बाद 99 में मधेपुरा से ही शरद यादव ने जीत दर्ज की और लालू प्रसाद को पटकनी देकर हरा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2004 में, जहां 2004 में मधेपुरा जनरल सीट से लालू प्रसाद यादव जीते और शरद यादव को उन्होंने हराया था। लालू प्रसाद यादव को 3,44,301 वोट मिली थी और शरद यादव उनके रनर अप थे 2,74,314 रन पे। जब लालू प्रसाद यादव ने इस सीट को छोड़ दिया तो मधेपुरा के इस री इलेक्शन में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जीत गए और उन्होंने 3,65,948 वोट प्राप्त किया और राजेंद्र प्रसाद यादव को 1,57,088 वोट प्राप्त हुआ था, वे हार गए थे। 2004 के बाद 2009 में मधेपुरा से ही श्री शरद यादव जीत दर्ज किए और प्रोफेसर रविंद्र चरण यादव को उन्होंने हराया था। 2009 के बाद 2014 का दौर आया, मोदी लहर का दौर आया, लेकिन यहाँ मधेपुरा से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जीत दर्ज किए 3,68,937 वोट प्राप्त कर। वहीं शरद यादव रनर अप में रहे 3,12,728 वोट प्राप्त हुआ उन्हें। 2014 तक का सफर दिलचस्प रहा। अंतिम दौर में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रहे। एक बार फिर से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव चुनावी मैदान में है। उनका मानना है कि लोकसभा के इस सीट पर उनकी जीत सुनिश्चित है। आखिर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बारे में भी आपको बता दें कि 2014 के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिन्हें बिहार के इस क्षेत्र के जनता बाहुबली और रॉबिन हुड के नाम से भी जानते हैं, वे लगभग 51 वर्ष के हैं और उन्होंने 2014 में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव यानी अलायंस से चुनाव जीते थे। बीए तक की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। 206 डिबेट में उन्होंने भाग लिया और प्राइवेट बिल्स को पास कराने के लिए 23 की संख्या दर्ज रखी अपने नाम। उन्होंने लोकसभा में 288 क्वेश्चन भी किए और इस तरह लोकप्रिय भी रहे। जनता के बीच जाने, हर दुख दर्द में सम्मिलित होने का दावा भी वे करते रहे हैं और ऐसे में उनका जनता के बीच पकड़ का दावा खोखला नहीं दिखता। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी जनता दल यूनाइटेड अलायंस के दिनेश चंद्र यादव जीत दर्ज करेंगे मोदी और नीतीश के नाम पर, या महागठबंधन के नाम पर शरद यादव होंगे। जनता के बीच खुद को रॉबिन हुड और जनता का मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव जीत दर्ज कर लोकसभा का सफर तय करेंगे। देखना दिलचस्प होगा। परिणाम 23 मई से आना शुरू होगा। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।